नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी परीक्षा पर। आपको पता है कि हम यहाँ पर कर रहे हैं ज्योग्राफी, और आज ज्योग्राफी के हम जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और एक छोटा सा टॉपिक है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जो है आप सभी यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिए और सभी दोस्तों को ये क्लास शेयर कर दो जिससे कि बाकी सभी स्टूडेंट जो है यहाँ पर कनेक्ट कर ले। तो बताइए आप सभी कैसे हैं? जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे सभी। तो हमने देखा था अभी तक भारत का भूगर्भिक संरचना, जिसमें हमने भारत में पाए जाने वाली जो चट्टाने हैं, ठीक है, ग्लोबली हमने बात नहीं की है, हमने मुख्य तौर पर भारत में जो चट्टानों के प्रकार हैं उनको देखा। और इसमें हमने देखा सबसे पहले आर्कियन चट्टान के बारे में बात की। सबसे पहली और प्राथमिक चट्टानें थी जिनका निर्माण हुआ पृथ्वी बनने पर, और उसमें जो खनिज तत्व पाए जाते हैं या उससे रूपांतरित जो चट्टानें हैं उसमें हमने धारवाड़ को देखा, कुडप्पा को देखा, विंध्यन हो गया, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। ये सारा का सारा यहाँ पर आपके लिए क्लियर हो गया होगा। तो जो हमने चट्टानें देखी थी उनका हमने विस्तार देख लिया था कि यहाँ पर ये कुछ रीजन है। यहाँ पर जूलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया, जहाँ पे इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के भौतिक प्रदेश, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? भारत के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश यानी कि आप देखेंगे कि भारत को कुछ प्रदेशों में कुछ इसके क्षेत्र के अनुसार इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। इस पूरे रीजन को जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले हम बात करें तो आप देखेंगे कि उत्तर भारत को हम पहले इसके क्षेत्र को देखेंगे, फिर इसके जो क्षेत्र हैं जिनमें डिवाइड किया गया है फिर हम उनको लेकर चलेंगे। तो आप देखेंगे कि जो उत्तर का ये ब्राउन कलर का जितना भी भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? ये पूरी की पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे क्योंकि नेपाल है इधर और यहाँ पर आपको भूटान दिख रहा है, इसीलिए इसको कलर नहीं किया है क्योंकि ये भारत का हिस्सा नहीं है। भारत के हिस्से में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो आपकी लद्दाख हो गया, यहाँ पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर है ना। इसके बाद आप देखोगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद इधर आएंगे तो आपको मिलेगा सिक्किम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आपको मिलेगा नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, यहाँ पे मणिपुर, ठीक है, यहाँ पे आपका मिजोरम है और यहाँ पे मेघालय, ठीक है, मेघालय। इन सभी रीजन्स में यहाँ पे आप देखोगे कि असम वाले क्षेत्र में ज्यादातर क्षेत्र जो है आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक एक करके डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे जिससे सवाल आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात करें यहाँ पर कि भारत का जो उत्तरी भाग है ये पूरा का पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, यानी कि पूरा रीजन कैसा है? हिमालय। तो सबसे पहले भारत के भौतिक प्रदेशों में अगर हम बात करें तो इसका विभाजन पहले नंबर पे आ जाएगा आपका क्या? उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। इसमें पहला हो जाएगा उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। और ये प्रदेश कितने क्षेत्रों में, कितने राज्यों में फैला हुआ है इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे जब हम इसको और डिटेल में डेप्थ में पढ़ेंगे तो उससे और भी सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आपकी बहुत ऊंचे पर्वत भी हैं और कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां भी हैं। तो आप देखेंगे कि पूरे इस हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो ऊंचे पर्वत हैं इनका लगभग कितना है? ये पर्वतों की परसेंटेज की अगर हम बात करें, पर्वत कितने हैं तो लगभग आपके 10.6% क्षेत्र पर इस पूरे पर ये हिमालय वाला जो रीजन है जहाँ पे ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं, ये कुल क्षेत्र कितना है आपका? 10.6% है। यहीं पर अगर हम बात करें कि छोटी पहाड़ियां भी तो है, ठीक है, छोटी पहाड़ियां भी हैं, तो यहाँ पर पहाड़ियों का क्षेत्र कितना है? पहाड़ियों की बात करें, ठीक है, तो ये कितना है आपका? 18.5%। तो ये जो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है इसको भी आपके पर्वत और पहाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। इसको भी पर्वत और पहाड़ियों में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ओके, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे दूसरा प्रदेश जो है वो है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे हिमालय की ऊंची पहाड़ियां हैं। इन्हीं पहाड़ियों से बहुत सारी नदियां जो हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, जहां पर आप देखोगे कि बहुत सारी पहाड़ियों को काटते काटते यहाँ पर क्या हुआ है? ये पूरा क्षेत्र जो आपको हरे रंग का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। तो दूसरा जो है वो क्या है? उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का
मैदानी क्षेत्र। ठीक है, अब मैदानी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, ये मैदानी क्षेत्र आपका पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम वाले क्षेत्र में ये पूरा फैला हुआ है। अगर आप पूरे भारत में देखोगे कि जो विभाजन किया गया है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो मैदानी क्षेत्र का है। उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र जो लगभग आपका 43% है। ठीक है, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र कितने प्रतिशत में फैला हुआ है, तो 43% जो है ये उत्तर भारत का मैदान है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पंजाब का मैदान है। ठीक है, यहाँ पे आपको गंगा का मैदान देखने को मिलेगा, गंगा का मैदान देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर असम का मैदान, असम के मैदान में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र क्रिएट किया गया है वो किसके द्वारा है, नदियों के द्वारा है। अभी हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये हो गए पर्वतीय क्षेत्र, इसके बाद आपने देख लिया मैदानी क्षेत्र। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जो ये वाला भाग है ये है आपका प्रायद्वीपीय भाग। ठीक है, इसके बाद कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पे डिवाइड किया गया है इसको प्रायद्वीपीय मैदान में, प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पठार है। अब आप देखोगे कि आपने जो पढ़ा होगा, जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पठार है। पठार क्या होते हैं, जैसे चोटियां होती हैं इनकी पीक होती है, लेकिन पठार क्या होते हैं, कंपैरेटिवली इनकी भी हाइट होती है, लेकिन ये ऊपर से कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, पठार होते हैं। ठीक है, पठार होते हैं। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र जो है ये कुल कितना है आपका, लगभग 27% है। 27% क्षेत्र पर आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखोगे कि ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पश्चिम में और पूर्व में कुछ तटीय क्षेत्र आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। यहाँ पर ये ग्रीन जो ये क्षेत्र है ये क्या है, तटीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन किस में किया गया है, यहाँ पर तटीय रीजन में, है ना, तटीय प्रदेश में। ठीक है, तटीय प्रदेश। ठीक है, तटीय प्रदेश में आपको पश्चिम घाट, जो पश्चिमी घाट है या पश्चिम तट है, ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी तट और यहाँ पे पूर्वी तट है। ठीक है, पूर्वी तट है, और इस पूर्वी तट में आपके अंडमान निकोबार आइलैंड जो है इनको भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इनको भी इंक्लूड किया है। इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपका डेजर्ट भी तो है, मरुस्थल भी तो है, यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब देखो यहाँ पे भारत को अगर आप देखोगे, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में चले जाओ तो तीन तरफ से सागर से घिरा है। तो यहाँ की जो क्लाइमेट है उसको ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र भी दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ पे पश्चिमी तट के अलावा अगर अलग से लिखना चाहो तो यहाँ पे द्वीप समूह। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के जो भौगोलिक प्रदेश है या भौतिक प्रदेश है इसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो 6 कैटेगरीज में किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा क्षेत्र, अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत में इसके भौतिक प्रदेशों का जो विभाजन किया गया है इसमें सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है या भाग ये किसका है, तो ये मैदानी क्षेत्र का है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये पूरा का पूरा क्षेत्र मैदानी है। ठीक, तो ये आपका भौगोलिक प्रदेश है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनको पढ़ने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला टॉपिक हमारा आपके उत्तर भारत के पर्वतीय मैदान है। मैदान जो पर्वत क्षेत्र है ये पूरा का पूरा हिमालय रेंज है। इसमें कितने प्रकार के माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन्स को आप देखोगे तो उत्तर से दक्षिण की तरफ भी डिवाइड किया गया है, और पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है नदियों के द्वारा भी विभाजित करके इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। आज मैंने आपको बताया था कि हमने जो प्रीवियस पढ़ा है वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। तो ये एक इंट्रो है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक करके पहले हम पर्वतों को पढ़ेंगे, फिर मैदानी क्षेत्रों को, नदियों को देखेंगे, उसके बाद पठारी क्षेत्र में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, पठार है, वो सब हम एक एक करके टॉपिक करेंगे। वो इंडिविजुअल टॉपिक है जो कि आपका डिटेल में पढ़ाया जाएगा, है ना। चलिए,
तो आज के सेशन को रिवाइज करेंगे और यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हैं तो आपको आंसर करने हैं। सबसे पहला सवाल है कि विशाल खंड पेंजिया के टूटने से किस स्थल खंड का निर्माण हुआ है। आपके ऑप्शन है अंगारा लैंड, जो कि लॉरेशिया भी कहलाता है, गोंडवाना लैंड, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर करिए। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पेंजिया, पेंजिया समझ में आ रहा है? यहाँ पर पेंजिया समझ में आ रहा है? बताइए जल्दी से। पेंजिया क्या था? पेंजिया और पेंथालासा, ये दो चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। पेंजिया और समझ में नहीं आया थोड़ा सा, ठीक है, ये डिटेल में समझ में आएगा। देखो यहाँ पर जैसे मान लो, ये बहुत ही सिंपल है बच्चे। आप ऐसे समझो कि आपकी बॉडी, जब हम ह्यूमन बॉडी को पढ़ते हैं तो सर के बारे में हम अलग से पढ़ते हैं, आंखों की हम अलग स्टडी करते हैं, बोन्स की हम अलग करते हैं। आपकी बॉडी पार्ट को डिवाइड किया जाता है, उसके लिए अलग अलग डॉक्टर होते हैं, अलग अलग तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ते हैं। बिल्कुल वैसे ही है कि यहाँ पर पूरे भारत का जो नक्शा है उसको 6 कैटेगरी में बांट के हमें आगे पढ़ना है। वो मैंने यहाँ पर आपको इंट्रो दे दिया है, इसी को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना? कुछ बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है दोनों, बिल्कुल सही। आप सभी जानते हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो यहाँ पे जितने भी खनिज तत्वों से सारे के सारे खनिज तत्व एक साथ मिल जाते हैं और यहाँ पर एक भूखंड का निर्माण करते हैं। एक भूखंड का निर्माण करेंगे जिसे क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया था, ठीक है, क्या? पेंजिया कहा गया। और यहाँ पे इसके आसपास चारों तरफ क्या था? पानी था, यानी कि जल था, जिसे क्या कहा गया? पेंथालासा, ठीक है, पेंथालासा कहा गया। फिर आगे चलकर जो है ये जो पृथ्वी का भूखंड था ये क्या हो गया था? ये 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया था, है ना? ये क्या हो गया था? 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। एक उत्तर की तरफ चला गया, एक दक्षिण की तरफ। उत्तर वाले भाग को हमने अंगारा लैंड कहा, ठीक है, अंगारा लैंड का, और दक्षिण वाले भाग को हमने गोंडवाना कहा, गोंडवाना लैंड का। और इसके बीच में जो पानी भर गया था, इन दोनों भूखंडों के बीच में जो जल था उसे टेथिस सागर कहा गया, टेथिस सागर कहा गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आंसर जो दिया है आपने दोनों बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लॉरेशिया स्थलखंड में शामिल नहीं था। अब जो अंगारा लैंड अलग टूटा है, गोंडवाना अलग है, इन दोनों में भी तो टुकड़े हुए हैं, ये भूखंड भी तो अलग हुआ है, तो इनसे कौन कौन से महाद्वीपों को निर्माण हुआ है यही पूछा गया है। तो लॉरेशिया जो है, लॉरेशिया किसको कहा गया है? आपका अंगारा लैंड को। तो आपको बताना है यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड या फिर मेडागास्कर। इससे टूटकर जो भाग विभाजित हुआ है वो कौन सा है? बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, साउथ में और नॉर्थ में, बिल्कुल। अब बताओ लॉरेशिया का भाग कौन सा है? जो अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप महाद्वीप किसका हिस्सा है, या एशिया महाद्वीप किसका हिस्सा है, ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है, बताइए, या फिर मेडागास्कर। लॉरेशिया का भाग नहीं है, कौन सा भाग नहीं होगा? बताओ भाई, कौन सा भाग यहाँ पर नहीं होगा? बी ऑप्शन आ रहा है, बाकी भी आंसर कर सकते हैं, क्लास को शेयर भी कर दीजिए। बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी आंसर होगा, कंफर्म हो? बाकी सभी क्लास को शेयर कर देंगे, बताएंगे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? लॉरेशिया। लॉरेशिया किसे कहा गया? लॉरेशिया कहा गया आपके अंगारा लैंड, ठीक है। कौन सा था? अंगारा लैंड, जो कि उत्तर की तरफ टूटा हुआ भूखंड था, उत्तर में जो गया। अब जो लॉरेशिया था आपको मैंने बताया था, इस तरीके से समझो, यहाँ पे ये है आपका लॉरेशिया और यहाँ पे है गोंडवाना। लॉरेशिया क्या है? लॉरेशिया आपका अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड है। और दक्षिण में आपका क्या है? गोंडवाना है, गोंडवाना लैंड है। आप देखेंगे कि ये भाग जो है ये भी तो टूटा था, तो हमने देखा कि ये भाग जो है ये 2 भागों में विभाजित हुआ है, इस तरफ और इधर। यहाँ पे जो भाग है इसे हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। उत्तर में कौन कौन से महाद्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं? मैप अगर आप उठाकर देखेंगे तो उत्तर में आपको कौन कौन से महाद्वीप दिखाई देंगे? एक तो नॉर्दर्न अमेरिका दिखाई देगा, ग्रीनलैंड भी सबसे उत्तर में पोलर रीजन में है, इसके अलावा यूरोप और एशिया ये भी तो आपके उत्तर में ही है ना, उत्तर में है। तो यहाँ पर अमेरिका हो जाएगा, और इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर यूरोप और प्लस एशिया, यानी कि यूरेशिया,
यूरेशिया, ये दोनों कंबाइंड है, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे कोई अलग से ये भूखंड अलग नहीं हुआ है। यूरोप जो है पूरी तरीके से टूटकर अलग नहीं हुआ है, बल्कि प्राकृतिक रूप से जो है यूरोप और एशिया के बीच एक विभाजन रेखा है जिसे यूराल पर्वत कहते हैं। ठीक है, यूराल माउंटेन कहते हैं। वो मैं आपको आगे जब हम मैपिंग करेंगे तो वहां पे समझ में आएगा। इतना समझ में आ रहा है। इसी तरीके से नीचे वाला भूखंड भी टूटा है। यहाँ पर आप देखोगे एक हिस्सा यहाँ पर साउथ अमेरिका बनता है, इससे साउथ अमेरिका महाद्वीप का निर्माण होगा। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब आपको कि छोटे छोटे आइलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सब टूट के इसी से अलग हुए हैं, है ना, इसी से हुए हैं। और इसके बाद आपको दक्षिण में एक भाग दिख जाएगा यहाँ पर, ये वाला भाग जिसे हम अंटार्कटिका कहते हैं, अंटार्कटिका। ठीक है, ऊपर आपका आर्कटिक। तो ये आपके दिमाग में मैप होना चाहिए कि क्या क्या आपको उत्तर में दिखाई दे रहा है, क्या दक्षिण में। तो यहाँ पे कौन सा भाग है, तो मेडागास्कर। मेडागास्कर क्यों है, तो उसको समझने के लिए आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये है पृथ्वी, ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और इसी अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है ये उत्तर की तरफ गया था, यही पढ़ाया था आपको। तो यहाँ पे जब ये भूखंड टूटा था, जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये टूटकर अलग हुआ, तो यहाँ से टुकड़े के माध्यम से कुछ और छोटे छोटे जो है टुकड़े भी तो टूटे थे। जब कोई कांच टूटता है तो आपने देखा होगा कुछ हिस्से बहुत बड़े होते, कुछ छोटे छोटे हिस्से भी होते हैं। तो ये बड़ा हिस्सा तो उत्तर की पूर्व की तरफ चला गया, लेकिन यहाँ पे छोटा सा हिस्सा जिसे हम मेडागास्कर कहते हैं, जो कि अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित है, ये यहीं पर है ना। तो ये कहाँ है, दक्षिण में है। वही चीज यहाँ पे पूछी गई है कि कौन सा लॉरेशिया का भाग में है। तो यूरोप भी हमने देख लिया, एशिया भी देख लिया, और ग्रीनलैंड तो आप देखेंगे मैप में तो वहां पे मिल ही जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे कौन सा नहीं है, मेडागास्कर। तो यहाँ पे अगर नहीं पता है मेडागास्कर कहाँ है तो उसको मैप में जरूर देख लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गोंडवाना स्थल खंड में शामिल नहीं है। बताओ, अब इसका आंसर मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है। बताइए यहाँ पर गोंडवाना लैंड का भाग कौन नहीं है, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ग्रीनलैंड। बताओ कौन भाग नहीं है, फटाफट से आंसर करिए। गोंडवाना लैंड का कौन सा हिस्सा भाग नहीं है, बताइए। क्लियर है, ओके चलो बताओ फिर। क्लियर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन है प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया या फिर ग्रीनलैंड। बताओ भाई आंसर क्या होगा इसका, अभी अभी बताया है, एक्सप्लेन किया है, फटाफट से आंसर करिए। गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। बताओ भाई, देखिए कितने बच्चों का आंसर सही आ रहा है, दीजिए आंसर यहाँ पर। इतना समय लगेगा, अभी अभी एक्सप्लेन किया है। सी, ये है गोंडवाना लैंड। क्या दिख रहा है आपको, ऑस्ट्रेलिया भी दिख रहा है, यहाँ पर अंटार्कटिका भी, अफ्रीका भी, साउथ अमेरिका भी। क्या नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, तो इसमें आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कहाँ है, उत्तर में है। हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय स्थल कृति स्वरूप अस्तित्व में आया। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा वैसा पीरियड वाला टाइम है कि कौन सी चीज का निर्माण कब हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो भारतीय स्थल खंड है, जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये कब जो है अस्तित्व में आया है। हालांकि मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था, यहाँ पे आपके ऑप्शन है मायोसिन, जुरासिक युग, प्लेस्टोसिन या फिर ईओसिन। ये पीरियड्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, ये इस समय में जो है इसका निर्माण हुआ है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर भारत का जो क्षेत्र है इसको यहाँ पर नोट कर लो, क्योंकि ये चीज जो है आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो यहाँ पे प्लेस्टोसिन जो है इस युग में जो है भारत के भूखंड का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत किस स्थल खंड का भाग है, गोंडवाना का, पेंजिया का, अंगारालैंड या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए भारतीय प्रायद्वीप किसका हिस्सा है, भारतीय प्रायद्वीप जो है ये किसका हिस्सा है, फटाफट से आंसर करेंगे। भारतीय प्रायद्वीप पूछा गया है। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप किसका भाग है, भारतीय प्रायद्वीप किसका भाग है। भारतीय प्रायद्वीप, ठीक है। तो भारत का दक्षिणी भाग किससे टूटकर अलग हुआ था,
किससे अलग हुआ था? आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोंडवाना के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ? मायोसिन में, जुरासिक युग में, प्लेस्टोसिन युग में या फिर इयोसिन में? बताइए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसके टूटने का जो क्रम है ये कब हुआ है, तो ये इयोसिन में हुआ है। हालांकि इस तरीके के सवाल बहुत ही रेयर आते हैं कि किस पीरियड में जो है भूखंड का टूटना शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा यहाँ पे इयोसिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल के बाद प्रायद्वीपीय पठार कभी भी पूर्णतः समुद्र के नीचे नहीं गया? तो मायोसिन, जुरासिक युग, प्लेस्टोसिन या फिर प्री कैम्बियम महाकल्प। ठीक है, प्री कैम्बियम महाकल्प। यहाँ पे बोला गया है कि प्रायद्वीपीय पठार कभी भी पूर्ण रूप से समुद्र के अंदर नहीं गया है। तो आपको मालूम था, कल मैंने बताया था कि ये प्रायद्वीपीय प्लेट है। ठीक है, ये ऊपर यूरेशियन प्लेट से जब टकराई थी तो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से, ये भाग जो है इसको इस तरीके से लगा दूं तो ये प्लेट हो गई ना, ये प्लेट जाकर यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है। जब ये इससे टकराती है तो प्रायद्वीपीय प्लेट जो है हल्की है, ये बड़ा हिस्सा था, भारी प्लेट थी, तो ये क्या हो गई? नीचे जाने लगी, है ना, नीचे जाने लगी। तो एक पीरियड के बाद जो है इसके द्वारा, हाँ जी, इस भूखंड के द्वारा क्या हुआ है, यहाँ पर जो मूवमेंट है वो बंद हो गया था। यहाँ पे लिखा है कि किस काल के बाद से प्रायद्वीपीय पठार कभी भी पूर्ण रूप से समुद्र के अंदर नहीं गया, ये एक समय तक ही रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्री कैम्ब्रियम महाकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खनिज संसाधनों की विपुल भंडार होने के कारण किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। भारत का रूर प्रदेश, दामोदर घाटी, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार और मालवा का पठार। बताइए भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? आपको बता दूं, रूर जो है ये जर्मनी का एक क्षेत्र है। रूर जो यहाँ पे दिया गया है, रूर एक जर्मनी का क्षेत्र है। ठीक है, रूर कहाँ मिलेगा आपको? जर्मनी में। ये वो क्षेत्र है जहां पर अत्यधिक मात्रा में कोयले का दोहन किया जाता है। ठीक है, कोयले का दोहन जर्मनी में सबसे ज्यादा दोहन कहाँ होता है? तो रूर क्षेत्र में होता है। और भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? छोटा नागपुर पठार। ठीक है, यानी कि झारखंड वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि छोटा नागपुर पठार जो है इसे भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? भारत का रूर। और क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा कोयले का दोहन, ठीक है, यहाँ से सबसे ज्यादा कोयला निकाला जाता है। तो इसी तरीके से जर्मनी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? छोटा नागपुर पठार। ठीक है, और आपको मालूम है कि छोटा नागपुर पठार के मध्य से ही आपकी दामोदर नदी बहती है, जो कि पूरे के पूरे रीजन, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे दामोदर नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है वो पूरा छोटा नागपुर ही तो है। अगर आप देखोगे, कल मैंने मैप पे भी आपको कराया था कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा छोटा नागपुर पठार है। इसके बीच से होकर जाती है दामोदर नदी। ठीक है, तो इसके उत्तर वाले भाग में और दक्षिण में ये पूरा क्षेत्र जो है कोयले से भरा हुआ है, कोयले का भंडार है। तो यहाँ पे छोटा नागपुर पठार जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि अत्यधिक प्राचीन प्राथमिक चट्टान जो नीस और शिष्ट चट्टानों के रूप में पाई जाती हैं, इनमें से जीवाश्म का अभाव होता है और तत्व पिघली हुई पृथ्वी को ठंडा होने से बनी है। यहाँ पे बोला गया है बेसिकली कि पृथ्वी जब स्टार्टिंग में ठंडी हुई है ना, और उसके द्वारा जो सबसे पहले चट्टानें बनी। हाँ बिल्कुल, कमेंट जो बहुत ही बाद में आ रहा है आपका, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन का डाल के आप आंसर कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा आप आंसर कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पहली चट्टानें कौन सी हैं जो कि पृथ्वी के गर्म होने के बाद ठंडे होने पर इनका निर्माण हुआ है। और यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। पहले बनी थी चट्टानें तो उसमें जीवाश्म थे ही नहीं, तो यहाँ पर इनमें क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। और इससे रूपांतरित जो चट्टानें हैं वो कौन सी हैं? तो आर्कियन क्रम, धारबाड़, कुड़प्पा या फिर विंध्यन, जो कि बिल्कुल सही आंसर आया है आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें, या फिर हम कह सकते हैं आग्नेय चट्टानें। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आग्नेय चट्टानें को इंग्लिश में कहते हैं इग्नियस रॉक्स। कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है, तो इग्नियस रॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार लौह सोना तांबा आदि किस चट्टान या तंत्र में पाए जाते हैं? बताओ, भारत में सबसे ज्यादा खनिज संसाधन किस में पाए जाएंगे? धारवाड़ में, कुड़प्पा में, विंध्यन में या फिर गोंडवाना में? हाँ जी, आर्कियन क्रम की चट्टानें, बिल्कुल। बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा खनिज संसाधन किस प्रकार की चट्टानों में उपस्थित होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है, जिससे दोहन कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो आग्नेय क्रम की चट्टानें काफी ज्यादा कठोर होती है, तो उससे दोहन करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे सर्वाधिक खनिज भंडार जो आप डी ऑप्शन कह रहे हैं, गोंडवाना में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा? कोयला। कोयला सबसे ज्यादा कहाँ है? कोयला। कोयला है, इसका मतलब जीवाश्म है, जीव का अंश। तो पौधे भी जीवन है, पौधों में भी जीवन होता है, बाकी जीव जंतु भी हो गए, तो इनके ही दबने से जो है क्या हुआ है, जो आपके पेट्रोलियम, जो ऑयल निकलते हैं, जो आपका कोयला निकलता है, ये किससे बना है? फॉसिल से, जीवाश्म से। तो यहाँ पे ये कोयला, लेकिन खनिज संसाधनों की बात की जा रही है, ये धात्विक भी हो सकते हैं, अधात्विक भी हो सकते हैं, जैसे लोहा, सोना, इन्होंने मेंशन भी किया है। तो ये सब किसमें पाया जाएगा? आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन वलित पर्वत अरावली का निर्माण हुआ है धारवाड़ युग में, कुड़प्पा युग में, विंध्यन या फिर गोंडवाना में? बताइए। कोई बात नहीं बच्चे, अभी इसीलिए तो यहाँ पे रिवीजन करा रही हूँ। हाँ, तीनों में पाया जाता है, लेकिन आपको मैंने बताया ना कि सबसे ज्यादा मात्रा में सर्वाधिक लिखा हुआ था, है ना, इसीलिए मेंशन किया गया है। बताइए यहाँ पर सर्वाधिक, बताओ यहाँ पर वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, ठीक है, कौन सा है? प्राचीन वलित पर्वत है, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुड़प्पा, विंध्यन या फिर धारवाड़ या फिर गोंडवाना? बताओ इसका आंसर क्या होगा आप सभी का, ठीक है, बताइए। तो यहाँ पे भी क्या है? ये भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है, अरावली पर्वत भी इसी का भाग है। अगला है, दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली माना जाता है आर्कियन को, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टानें यानी कि नई बनी चट्टानें दक्षिण भारत में कौन सी हैं? सबसे नवीनतम कौन सी है? तो उसका जो क्रम मैंने आपको बताया चट्टानों के निर्माण का, उसी से आप समझ सकते हो कि सबसे पहले आर्कियन हो गई, आर्कियन के बाद किसका निर्माण हुआ है? धारवाड़ का, धारवाड़ के बाद कुड़प्पा का, कुड़प्पा के बाद विंध्यन, विंध्यन के बाद गोंडवाना, गोंडवाना के बाद दक्कन ट्रैप। तो यहाँ पे दक्कन ट्रैप है ही नहीं, तो यहाँ पे सबसे बाद में बनी हुई यानी कि सबसे नई हो गई, तो यहाँ पर कौन सी है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है। कौन सी है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें, जिसकी विशेषता है कि उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर महानदी सोन गोदावरी बेसिन किस संरक्षण काल से संबंधित है? आर्कियन, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना? बताओ यहाँ पर आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, जो पढ़ाया है वही पूछा जा रहा है। चलिए फटाफट से आंसर कर दीजिए यहाँ पर। प्रतीक, ओके फ्रेंड्स, फटाफट से दक्षिण भारत में आपका दामोदर महानदी सोन गोदावरी बेसिन जो है, इसमें किस प्रकार की संरचना पाई जाएगी? तो नदी घाटी क्षेत्र में क्या पाया जाएगा? गोंडवाना लैंड। ऐसे याद रख सकते हो कि नदियां हैं तो नदियों के आसपास जंगल हैं, जंगल जो है पेड़ पौधे जब दब गए तो उसी से क्या बनी है? आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, गोंडवाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत सर्वाधिक मान्य और कोवर का भू सन्निधि सिद्धांत किसने इस निर्माण हुआ है? ठीक है, तो कोवर, प्लेट टेक्टोनिक का मतलब है प्लेटों का आपस में टकराना। ये थ्योरी में आपको नेक्स्ट क्लास में जो है कराऊंगी, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि प्लेट टेक्टोनिक होता क्या है। प्लेटें या तो एक दूसरे के पास आती हैं या एक दूसरे से दूर मूव करेंगी। जैसे हमने देखा प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है, ये एक तरफ तो दूसरी प्लेट से जाकर टकरा रहा है, यानी कि दो प्लेटें आपस में पास आ रही। लेकिन आपने ये भी तो देखा कि जो अफ्रीका महाद्वीप से प्रायद्वीपीय भाग अलग भी तो हो रहा है, तो प्लेटें पास भी आ रही हैं, एक दूसरे से टकराती भी हैं, एक दूसरे से दूर भी जाती हैं और एक दूसरे एक दूसरे के पैरेलल भी मूव करती हैं। तो ये मैं आपको जो हम क्लास करेंगे माउंटेन वाला, उसमें मैं आपको ये अच्छे से बताऊंगी। तो यहाँ पर कोवर जो है ये एक भूवैज्ञानिक रहे हैं, ठीक है,
हाँ, तो इनके द्वारा भूसन्नति वाला सिद्धांत दिया गया है। भूसन्नति का मतलब है कि यहाँ पर भी एक प्लेट थी, यहाँ पे भी एक प्लेट थी, यहाँ से भी कुछ नदियाँ आ रही थी, यहाँ से भी कुछ नदियाँ, तो यहाँ पे क्या था, इन्होंने बहुत सारा गाद इकट्ठा किया, ठीक है, इस गड्ढे में, ठीक है, इस क्षेत्र में, और इसी दोनों प्लेटों का जब दबाव पड़ा और नजदीक आई तो ये क्या हो गई, इस तरीके से माउंटेन बन गए। तो इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो इसका आंसर छोटा नागपुर पठार, हिमालय, भारत का मैदान या दक्षिण भारत के पर्वतीय भाग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमालय क्षेत्र, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय। समझ में आया क्यों होगा, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूसन्नति को पर्वतों का पालना, क्रेडल ऑफ माउंटेन किसके द्वारा कहा गया है, बैगनर के द्वारा, कोबर, पैंक या फिर डेविस, ये सभी वैज्ञानिकों के नाम है। भूसन्नति आपको समझ में आ गया कि भूमि का एक भाग है जिसमें नदियों के द्वारा गाद इकट्ठा किया गया, फिर जब दो प्लेटें आपस में टकराई तो उसमें क्या हो गए, फोल्ड पड़ने लगे, वलन पड़ने लगे, जिससे कि वो हिस्सा ऊपर उठने लगा और माउंटेन का निर्माण हुआ, ठीक है। भूसन्नति का मतलब यही है, यानी कि ऐसा पालना जहां से माउंटेन बन रहे हैं। तो ये सिद्धांत जो है अभी हमने देखा किसके द्वारा दिया गया है, कोबर के द्वारा दिया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य कौन सा सागर था जिसमें भूसन्नति जो है उपस्थित थी। अब आपको मैंने बताया कि यहाँ पे प्रायद्वीपीय प्लेट थी, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भाग हो गया, ये यूरेशियन प्लेट, ये इससे जाकर टकराई, तो आप देखोगे कि इसके बीच में तो जल ही है, जलीय भाग है, और ये कैसा है आपका, कौन सा सागर था, टेथिस सागर, है ना, टेथिस सागर था। और इसी में क्या हुआ, यहाँ से भी कुछ नदियां आ रही थी, ठीक है, यहाँ से भी कुछ नदियां गाद लेकर आ रही थी, इधर से भी प्रायद्वीपीय भारत की, यहाँ पे क्या बन रही थी, भूसन्नति, और यहीं पर फिर हिमालय का निर्माण हो जाता है। क्लियर है यहाँ पर। तो कौन से सागर में यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, यहाँ पर टेथिस सागर। क्लियर है यहाँ पर, जितना भी यहाँ पे कर रहे हो समझ में आ रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन बता सकते हो। अगला है वर्तमान में लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर किस सागर या भूसन्नति का अस्तित्व था, तो अभी हमने देखा टेथिस सागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की चट्टानें किस क्रम की चट्टानें हैं, तो ये आर्किन क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा, विंध्यन या फिर टर्शरी क्रम की। हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो आपको बता दूं आर्किन क्रम की चट्टानें है नहीं, ये पहले ही बन चुकी थी। हिमालय का निर्माण तो इसके यहाँ पे आर्किन के, कुड़प्पा और विंध्यन, ये तो पहले से ही थी ना चट्टानें, जब प्रायद्वीपीय भारत था। लेकिन यहाँ पे टर्शरी क्रम जो है ये जब आया तब जाकर आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला की चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराने में अप्रभावित अथवा अल्प प्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, हिमालय, लद्दाख का शीत मरुस्थल, तिब्बत का पठार या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे बोला गया है भारत और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराएं, तो आप देखिए कि जब कोई हिस्सा किसी से टकराएगा तो सबसे ज्यादा प्रभावित जहां जिस क्षेत्र में जाकर वो टकराएगा वही होगा, यानी कि इसका इनिशियल पॉइंट क्या, इसके बीच वाले भाग पे कोई फर्क पड़ेगा लेकिन उतना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हिमालय पर्वत तो होगा ही होगा। लद्दाख वाला क्षेत्र जो है ये हिमालय से ही निर्मित हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा है, तिब्बत का पठार जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तिब्बत का पठार। समझ में आ रहा है क्यों होगा। अगला है, सोनोजोइक महाकल्प के टर्शरी युग में किन प्लेटों की टक्कर से उत्पन्न वलन एवं संपीड़न प्रक्रिया से हिमालय का निर्माण हुआ है, भारत और यूरेशियन प्लेट, भारत और अफ्रीकी प्लेट, प्रशांत और यूरेशियन प्लेट, और यूरेशियन और अरब प्लेट। भाई बहुत सिंपल सा आंसर है, फटाफट से आंसर कर दीजिए। बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, बताओ भाई, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, सोनोजोइक एक पीरियड रहा है जहां पर दो प्लेटें आपस में टकराई हैं जिससे हिमालय का निर्माण हुआ है। कौन सी वो प्लेटें हैं? कमेंट काफी लेट आते हैं, है ना, कम्युनिकेशन जो है हमारे बीच बहुत स्लो हो पाता है, इस वजह से ये बहुत दिक्कत वाली बात है ना, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक दिक्कत है। बताओ यहाँ पर
तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है कि भारत और यूरेशियन प्लेट, दो प्लेटें टकराई और हिमालय का निर्माण हो गया। ये तो हम लोग कल से अब तक कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगला है निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है, इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। पहला है हिमालय पर्वत का निर्माण टर्शरी युग में हुआ था, क्या ये सही है? हिमालय की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचल से हुई है। वर्तमान पर्वत निर्माण की प्रौढ़ अवस्था में है, ठीक है। हिमालय पर्वत जो है ये प्रौढ़ अवस्था में है। या सोनोजोइक महाकल्प में वलन प्रक्रिया से महान हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। हाँ जी, बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया है, बताइए यहाँ पे कौन सा? जब आंसर आप लिख देते हैं तो फोन शो करता है आपका, पढ़ाते हैं। जब आप आंसर आप लिख देते हैं फोन शो करता है आपका। हाँ जी, मुझे बार बार उसको रीस्टार्ट करके चेक करना पड़ रहा है कि आपके कमेंट शो हो रहे हैं। हो सकता है रिफ्रेशमेंट मांग रहा हो, इसीलिए बार बार मुझे फ़ोन को रिफ्रेश भी करना पड़ रहा है। बट एनीवेज कोई नहीं, आप कमेंट करो, बताओ यहाँ पर। देखो, आपने एक चीज़ सुनी होगी, जब हिमालय पर्वत श्रृंखला आपने पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको बता दूं कि आपने देखा कि पूरे भारत का अगर आप नक्शा देखोगे तो सबसे पहले जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वो पहले से ही डेवलप हो चुका है। भारत के पूरे नक्शे में सबसे बाद में किस चीज़ का निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ, यानी कि वो सबसे नया है। जैसे घर में सबसे छोटा बच्चा, बाद का बच्चा है ना, तो वो सबसे नया है, सबसे यंग है। तो यहाँ पे प्रौढ़ नहीं होगा, ठीक है। ये पूरे हिमालय का सबसे नया बच्चा है। कौन? हिमालय, ठीक है। भारत का सबसे नया बच्चा कौन है? हिमालय है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रौढ़ नहीं होगा, बल्कि हम इसे क्या कहते हैं? नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत कहते हैं, ठीक है। नवीन वलित पर्वत यानी कि नया, यानी कि ये क्या है? यंग एज में है, युवा है। तो यहाँ पे अगर युवा है तो युवा की खासियत क्या होती है कि उसकी अभी भी वृद्धि हो रही है। जैसे कोई यंग बच्चा है ना, वो ग्रो कर रहा है तो उसकी हाइट एक समय तक बढ़ेगी ना, एक समय तक उसकी आयु बढ़ती है, उसकी लंबाई बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा, आपने सुना भी होगा कि हिमालय जो है इसमें क्या हो रही है? भू हलचल हो रही है, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो भू हलचल का होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लेटें अभी भी यूरेशियन प्लेट यूरेशियन प्लेट्स प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट से जो है अभी भी लगातार टकरा रही है और इसमें अभी भी वृद्धि हो रही है, यानी कि ये अपनी युवा अवस्था में है, ठीक है। प्रौढ़ अवस्था में नहीं है बल्कि युवा अवस्था में है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अभी भी वृद्धि हो रही है, ये इसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन युवा हिमालय का प्रमाण है? आपके ऑप्शन है गार्ज है, वी आकार की घाटियां, जलप्रपात या उपर्युक्त सभी। तो युवा हिमालय में गार्ज पाए जाते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको गार्ज समझ में आएगा कि गार्ज क्या होते हैं, वी आकार की घाटियां क्या होती हैं, जलप्रपात क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है, ठीक है, इसमें क्या हो गई? ये सभी चीजें होती हैं, ठीक है। आपको मालूम है माउंटेन में आपके ऊंचे ऊंचे वाटरफॉल भी होते हैं। वी आकार की घाटियां, जब नदी जहां से शुरू होती है, जब वो प्रवाहित होती है, अपने इनिशियल फेज में होती है, तो ये वी आकार की घाटी में बहती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती है इसका क्षेत्र चौड़ा होता जाता है, तो ये फिर यू आकार में बहती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला है निम्न सत्य कथन को बताइए। आपको बताना है इनमें से चार ऑप्शन में कौन सा आंसर आपका सही है। हिमालय की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला शिवालिक है, या फिर एंथ्रेसाइट कोयला हिमालय की टर्शियन संरचना में मिलता है, भारत में पेट्रोलियम टर्शरी क्रम की अवसादी चट्टानों में मिलता है, या फिर सभी कथन सत्य हैं। बताइए इनमें से सभी सही है या फिर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? सॉरी, हाँ जी बिल्कुल, ऑल, सभी का आंसर जिस डी ऑप्शन जो है ये सभी सही होंगे। हिमालय नवीन वलित पर्वत है, सही बात है। एंथ्रेसाइट कोयले का निर्माण हमने देखा टर्शरी संरचना में हुआ था। इसके अलावा भारत में पेट्रोलियम टर्शरी युग में जो जीवाश्म है, अवसादी चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक से, उसी से निर्मित हुए हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आर्किन चट्टानों छोटा नागपुर में पाई जाती हैं। बुंदेलखंड नीस
बघेलखंड में पाई जाती है। ठीक है, ये सब हम जब पर्वत का क्षेत्र विस्तार पढ़ेंगे तब देखेंगे। हिमालय पर्वत का आधार तल आर्कियन का बना हुआ है। इसके अलावा भारत का प्रायद्वीपीय आर्कियन चट्टानों का बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। यानी कि मतलब यहाँ पे कौन सा सही नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा। बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का प्रायद्वीपीय आर्कियन चट्टानों का बना है। ठीक है, भारत का प्रायद्वीप जो है आर्कियन चट्टानों को बना है, ये कथन सही नहीं है। एक सेकंड, आर्कियन चट्टाने छोटा नागपुर पठार में पाई जाती हैं, बुंदेलखंड, नीस, बघेलखंड में पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत का आधार आर्कियन का बना हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा बताओ, कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसका आंसर होगा हिमालय पर्वत का आधार जो है ये आर्कियन का बना होता है। ठीक है, हिमालय पर्वत का आधार जो है ये किसका है, आपका आर्कियन क्रम का, ये सही नहीं है। ठीक है, हिमालय तो बाद में बना है ना, हिमालय तो बाद में बना है, ये आर्कियन क्रम का क्यों होगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के सवाल जो कि हमने रिवाइज कर लिए हैं। और अभी मैंने आपको भारत के भौतिक प्रदेशों का विभाजन पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने बताया कि भारत को कुछ 6 कैटेगरीज में डिवाइड करके जो है इसके भौगोलिक प्रदेश को डिवाइड किया गया, जिसमें हमने उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र देखा, फिर हमने उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र देखे, पठारीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और आपके द्वीपीय क्षेत्र। अब हम ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है इसको एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को देखेंगे, जहाँ पे पूरे हिमालय का जो डिवीजन किया गया है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कौन से पर्वत हैं, इसके अलावा उसमें कौन कौन से दर्रे हैं, है ना, घाटियाँ क्या है, गाज क्या है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो ये चीज जो है आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। कल से हम एक नया चैप्टर और नया टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।